वगैरह की बात कर रहा हूँ। प्रकाश जी नाराज है, मेरे को इंटरव्यू दिया था थोड़े दिन पहले, आपके ऊपर बड़े गुस्सा कर रहे थे वो। कोई आदमी ये कहता है मेरे पीछे कांग्रेस चल रही है, बिल्कुल गलत है सर। और कांग्रेस सबके एक सामूहिक उत्तरदायी से चलती है। अब चुनाव के टाइम ये मोटा मोटा नेता चेंज हुए तो समझ में आवे, अपार्टमेंट नहीं क्यों दे रहा? फुल कांग्रेस है। वो कह रहे हैं प्रधान तो छोड़ो, मेरे को उप प्रधान भी नहीं बनाया। उप प्रधान ये क्या फर्क पड़ता है? जो पार्टी के साथ काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये अध्यक्ष साहब और इनका इंटरव्यू कहा के आप शंकर जी प्रकाश जी के असर को कितना कम कर पाएंगे? कभी पूछा कभी नहीं पूछा। वोटिंग लड़ाई है अपनी मिल गई है लाइटर मार तो लॉटरी को नहीं। कार्यकर्ता नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं साहब। प्रकाश जी को है जो मतलब बढ़ा दिया, तो 5 साल तक प्रकाश जी का हमने पूरा साथ दिया। पार्टी में सेम रखना पड़ती है। हमारे लोग आपके लोग क्या होते हैं? प्रकाश जी का कहना है कि मेरे लोग जो है वो भी कांग्रेस के जो लोग हैं। प्रकाश जी के पिताजी 89 में मतलब जनता दल से कांग्रेस में आए। आपकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रेल मगरा में इस बार है ना कमर्शियल कांग्रेस है, कमर्शियल कांग्रेस। और लोग कह रहे हैं साहब नौकरी नहीं लगे मन करी नहीं लगे सर। वजह पे नाराजगी है? नहीं नाराजगी से सर कणियों बीजेपी वाला कट लगाए बावड़ा सरकार थानी। महाराणा की भी हम इज्जत करते हैं, हमारे दिल के अंदर महाराणा का इज्जत है। लेकिन यहाँ जो लोकतंत्र है, तो कांग्रेस प्रकाश जी की बात कर रहा हूँ। आपके तो लोग नाराज है, कार्यकर्ता की कदर नहीं हो रही, आपके लोग आरोप लगा रहे हैं। सामान तो बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा है। शौचालय का टेंडर भी होता है तो ये कमर्शियल कांग्रेस टेंडर लेती है। प्रकाश जी हमारे लीडर है, ठीक है, उनसे कोई नाराजगी हुई होगी। वो जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद सीपी साहब या कांग्रेस पार्टी ने तय किया होगी जब भी मीडिया वाला आवे तो ये सारी बातें कहनी है। अब अपने को वापस जाट समाज नाराज लग रहा है, उसको मनाना कैसे है? ये समाज जाट समाज खड़ा है। क्या किया इस भारतीय जनता पार्टी ने? पूरे मेवाड़ में एक टिकट नहीं दिया। सीपी साहब अन्य क्षेत्र में कदरों काम कराया। लाइफ में उनका मेरे को जलील बहुत किया गया कि कार्यकर्ता की कदर नहीं हुई है। एक्चुअली कोई टक्कर नहीं है, सीपी साहब का एक तरफा माहौल है। नहीं तो साड़ा में फिर कांग्रेस ने जाट को क्यों नहीं दिया? सीपी साहब तो बहुत अच्छा काम किया। कमलेश जी जाट को उप प्रधान बनाया। 4 पीढ़ी उनकी जो कांग्रेस में काम कर रही है। नमस्कार। चुनाव अब थोड़े चमकने लगे हैं, नामांकन हो रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का नामांकन था, आज कांग्रेस के नामांकन की तैयारी है। और जब ये दोनों नामांकन में जोड़ दे के बोलता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं नाथद्वारा की बात कर रहा हूँ, जहाँ इस बार चुनाव बड़े रोचक बताए जा रहे हैं। भारी राजनीतिक उथल पुथल बताई जा रही है। कल मैंने भाजपा का पूरा आपको काफिला पूरा नामांकन पहुँचाया। आज कांग्रेस के इस कार्यक्रम को भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बनेड़िया और यहाँ मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग एक साथ एकजुट होकर जा रहे थे, तो सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, जाना जाए आखिर आज माहौल रहने वाला कैसा है। कई नाम है आप रो? रतनलाल। किसो गाँव रतनलाल जी? आप चरणा। काले मैं नाथद्वारा गई, नाथद्वारा में हऊ हल्लो गुल्लो बढ़िया भीड़ भाड़ बढ़िया ही। आप देखिए नहीं देखिए फोटो वीडियो के कल कल फोटो तो नहीं देखिए, खबर आई। अब आज रही गई तैयारी है सीपी साहब की तैयारी वे बनाओ को कार्य मैं माँ को कह रहा। अच्छा माँ को कह रहा। अब के गिरा है कि लड़ाई जोरदार है? जोरदार है। जो आप वोट की लड़ाई है अपनी मिल गई है। माँ के लाइटर मार तो लॉटरी को नहीं। माँ के वोट देना है। सीपी साहब विकास पुरुष है जो बनाने दे। सीपी साहब और हाल ही बटना चाल रहे कि भाई मेवाड़ रहा पूरा राजघराना है अटना कह रहा विकास के विकास। सीपी साहब अन्य क्षेत्र में कदरों काम कराए हो? अब माँ के खूब काम कराए। जो मांझो जो दी तो माने, जो माँ का मांझो छोड़ी मांडी जो माने दे दो। कहीं की दो सिर्फ पानी ले आया, घर घर पानी खरीदा, लाइट बिल भर दो, सब की दो। गैस का पाटला का पैसा कम किया, नहर लिया या रोड़ा लिया पण गंगा नगर मना मिलो माँ इलाका ने। सीपी साहब के मैं लोग तो कह रहे हैं इलाका में वगाड़ो ही है। वगाड़ो जैसी सोच है, जैसी दुकान है वैसा माल सामान है वैसा। बाकी सीपी साहब तो बहुत अच्छा काम किया। कहीं गिरा हाजी बात गिरा? अरे कोई ऐसा नेता नहीं है जो अतरो काम की तो सुखेड़ा साहब आप मुख्यमंत्री तो ये विकास नहीं की दो, सत्रो सीपी साहब की दो। आचार्य साहब अतरा तो ही नहीं की दो, सत्रो सीपी साहब की दो। और कई साहब और कई करा उन्होंने। तो अब क्या कहीं वे चुनाव वालों कहीं वे मतलब माँ के तो जीता भाजपा वाला गिरा मैं आपके बार 50,000 मैं किया वहाँ माँ की पब्लिक में जीका जी के लारन हो सीखी भी कहीं गिरा जने की दुकान में कहीं दुकान रोके गिरा है जने दुकान में जो सामान है दुकान में सामान वही जो बेच दी हुआ और कहीं कहीं दुकान में तो सामान है। जो सामान तो बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा है। क्यों? कहाँ की मनका को बल्लो गिरिया क्यों? मनका को बल्लो गिरिया हो काम क्यों था? माँ के दूसरी माँ सीपी साहब ने क्यों ओळखता? सीपी साहब ने बहुत अच्छा काम बताया है, तो जनता वेंडी है और सोलेट वोट सीपी साहब की जाई। पक्की बात है? पक्की बात है। वादा अपना सोलेट सीपी साहब आई। आज कतरा गणा दे रहा वटू हैं? खेड़ा चरणा श्रृंगा खेड़ा ये सब चरण और दादा %70-80% चरण। अच्छा
आई मीने कांग्रेस में कहाँ का खटूगरा सराना सिंगा खेड़ा अड़ीदार में चमन कोई जात की दिक्कत। थोड़ी और बात करो, पहले शंकर जी हमारे बड़े हुआ है। हाँ जो शंकर जी, ब्लॉक अध्यक्ष भी हो आप, क्या कांग्रेस क्या चाह रही है इस बार? मतलब लोग कह रहे हैं बहुत भारी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। सर ये कोई टक्कर नहीं है, सीपी साहब का एक तरफा माहौल है। गई बार हम 17,000 से जीते थे, अभी हम 30,000 से आगे जीतने जा रहे हैं। सीपी साहब गई टाइम आए और इन 5 साल में हमने जो विकास देखा और उनका जिस ढंग से आज इस रेलमगरा क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए कि 100 करोड़ हमारे जो मतलब नहर के ऊपर लगा दिए, हमारे 200 करोड़ के आसपास है जो चिकलवास से अगर पानी है जो हमारे इस बेल्ट में आ जाए और 100 किलोमीटर की एक मतलब पेयजल के लिए उपलब्ध करवा दे, ये तो मतलब सीपी साहब के द्वारा ही संभव। आपकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रेल मगरा में इस बार है ना कमर्शियल कांग्रेस है, कमर्शियल कांग्रेस। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सब काम मैं करवा रहा हूँ कि कोई हमारे ऊपर नहीं है। सीपी साहब का डायरेक्ट है ये है कि आप ये जो आपका गांव का काम आप कराओ, मैं खुद करवा रहा हूँ। मैं खुद जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके आज बातचीत कर रहा हूँ। आज पूरा जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। पहला है राजस्थान सरकार के हिसाब से, पूरे देश के अंदर है जो आप देख लीजिए, आप जगह जगह जाते हो। वो तो मैं समझ गया, वो तो कांग्रेस के सब नेता। मैं तो रेल मगरा की बात कर रहा हूँ। प्रकाश जी नाराज है, मेरे को इंटरव्यू दिया था थोड़े दिन पहले, आपके ऊपर बड़े गुस्सा कर रहे थे वो। सर प्रकाश जी हमारे लीडर थे। मैं ये बताता हूँ कि राजनीति में संयम रखना पड़ता है। 1979 के अंदर मैं पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर बना। 81 में जो मैं सहकारी समिति हमारे उपभोक्ता भंडार दरीबा महिष का है जो उपाध्यक्ष बना। 85 में है जो मतलब उदयपुर जिले का महामंत्री बना। फिर है जो मैं यूथ कांग्रेस का अपने यहाँ अध्यक्ष रहा। आज दिन तक इन 45 साल में ऐसा कोई टाइम नहीं निकला जब मैं जो मतलब कोई पद पे नहीं रहा। कभी पूछा कभी नहीं पूछा। इंटर का जिला अध्यक्ष हूँ, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। लेकिन कब जब 5वीं बार मुझे मौका मिला तब भी है जो हमने संयम रखा। पार्टी में जिसने बनाया जिसको काम किया हमने। प्रकाश जी के पिताजी 89 में मतलब जनता दल से कांग्रेस में आए हैं, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। हमने सबने मिल करके काम किया। लक्ष्मी लाल जी को बनाया, उसके बाद मिल के काम किया। जब मैंने दावेदारी की हाईकमान ने कहा हरी सिंह जी राठौड़ बने, हरी सिंह जी चौहान बनेंगे, हमने उनको स्वीकार किया। उसके बाद में ये किशन जी ढीली आप अभी इंटरव्यू लोगे उनको पूछ लेना, सभी पंचायतों से लेके आए कि शंकर जी को बना दो, उनको बना दिया। मेरे को खुशी हुई, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बना है। मैंने उनको है जो 5 साल पूरा चलाया। इसके बाद एकमात्र जब मैं दावेदार था, कोई मेरे सामने ही नहीं था उस समय जो मतलब मैं हमारे जो BD कला जी अध्यक्ष थे और बाल कवि विराज जी हमारे प्रभारी थे, मैं वहाँ से बाबूलाल जाट नाथद्वारा को जा करके हमारे यहाँ प्रभारी बना के लाया। कोई विरोधी नहीं था। लेकिन कांग्रेस में ऐसी की सीट आ गई। बंसीलाल जी गहलोत ने कहा शंकर जी हमारे अध्यक्ष हैं, आइए नाम ले जी। मैंने कलराम देकर को बनाया, उनको 5 साल चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जब प्रकाश जी हम दोनों दावेदार थे पार्टी के और प्रकाश जी को है जो मतलब बढ़ा दिया तो 5 साल तक प्रकाश जी का हमने पूरा साथ दिया। पार्टी में संयम रखना पड़ता है। नाराज है, उनकी नाराजगी का मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा नुकसान तो होगा वहाँ। सर एक बात सुनिए, मंडल जैसे कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष होता है वैसे बीजेपी में मंडल अध्यक्ष होता है। माननीय चतर सिंह जी हमारे वहाँ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है, उनको सिर्फ इसलिए पंचायत समिति मेंबर का टिकट नहीं दिया कि आप मंडल अध्यक्ष हो। प्रकाश जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके बाद पंचायत समिति मेंबर का टिकट दे दिया उनको और वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। अब इसके बाद प्रधान का जब मैटर आता है, प्रधान के अंदर ऐसा है कि 2000 में जनरल सीट आई थी, 2010 में वापिस जनरल सीट आई तो OBC का है जो महिला अपनी रेखा को जी को बना दिया जनरल पे, अब OBC को बना दिया। वो कह रहे हैं प्रधान तो छोड़ो, मेरे को उपप्रधान भी नहीं बनाया। उपप्रधान ये क्या फर्क पड़ता है? आज भावना ये होना चाहिए, कमलेश जी जाट को उपप्रधान बनाया। 4 पीढ़ी उनके जो कांग्रेस में काम कर रही है, उनके ग्रैंडफादर के पिताजी जो मतलब 30 साल तक सरपंच रहे कांग्रेस के और उनको बना दिया, तो वो भी तो हमारे ही आदमी है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे आज नहीं बनाया, 4 बार है जो दूसरों को बना दिया, मैंने उनका साथ नहीं दिया। क्या उनसे बात की थी? देखो आप जो जितनी बातें कर रहे हो सब राजनीतिक है। उनकी जो बातें मेरे को थोड़ी मन की पीड़ा लगी। उनका कहना था कि जो नहीं बनाया तो नहीं बनाया। लास्ट में उन्होंने कहा मेरे को जलील बहुत किया गया, कार्यकर्ता की कदर नहीं हुई एक्चुअली में। ऐसा है साहब कि अपन अगर पार्टी से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मतलब कदर होगी। आज नहीं कल कदर होगी। पार्टी एक लंबा सफ़र है, ट्रेन है, कई तो आते हैं कई बैठते हैं कई चलती रहती है पार्टी। कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, हमारे को कभी पूछा होगा कभी नहीं पूछा होगा, लेकिन हमेशा पार्टी के साथ जुड़े रहे। जो पार्टी के साथ काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और हम अगर ये सीट खाली नहीं रहती है, सीट पे अगर आप छोड़ोगे दूसरे बैठेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आज जिस ढंग से कह रहे हो ये जाट समाज खड़ा है, क्या किया इस भारतीय जनता पार्टी ने? पूरे मेवाड़ में एक टिकट नहीं दिया।
जाट समाज सब खूब मतलब इस खपा है आज की तारीख में। ये तो आप प्रकाश जी को थोड़ा सा उनके असर को कम करने के लिए कह रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल प्रकाश जी हमारे लीडर है, ठीक है, उनसे कोई नाराजगी हुई होगी हम उसको दूर करेंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इस ढंग से आज समाज, जिस जाट समाज की बात कर रहे हैं वो जाट समाज तो पूरा है जो बीजेपी से खपा है। पूरे मेवाड़ में एक टिकट दिया होता, आप बता दीजिए। इसके अलावा भी आप ये चीज़ देख लीजिए कि पूरा एरिया जो हमारा क्षेत्र है, जिस ढंग से सीपी साहब ने एक विकास के लिए उन्होंने अपना 5 का साल काम कर दिया। अब हमारा काम है ना। ऐसा तो नहीं है शंकर जी कि वो जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद सीपी साहब या कांग्रेस पार्टी ने तय किया हो कि जब भी मीडिया वाला आवे तो ये सारी बातें कहनी है, अब अपने को वापस जाट समाज नाराज लग रहा है, उसको मनाना कैसे है? नहीं सर, ये बात नहीं है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप संयोग से यहाँ आ गए, मीडिया का तो हमें पता भी नहीं था। लेकिन जिस ढंग से बात चीज़ चल रही है तो जाट समाज यहाँ सब है जो खुश है। जाट समाज तो इस अगर खपा है तो भाजपा से है कि उन्होंने टिकट नहीं दिया। इस ढंग का है जो माहौल आज चारों ओर मेवाड़ में चल रहा है, इन मेवाड़ में जाट समाज पूरा कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा। देख लीजिए आप साड़ा में आज 50,000 से हमारे जो मतलब जीतने जा रहे हैं, 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो साड़ा में फिर कांग्रेस ने जाट को क्यों नहीं दिया? कांग्रेस तो बात देती नहीं ना। कांग्रेस तो आपका 2 टिकट बद्रीलाल जी जगबरा को दे दिया, रामलाल जी को दे दिया, उदयलाल। भाजपा की लड़ाई भाजपा निपटाएगी। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा के वो जो भरत जी है जैसे रेल मंगा सरपंच, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस प्रकाश जी की बात कर रहा हूँ। आपके अंदर लोग नाराज है, कार्यकर्ता की कदर नहीं हो रही है, आपके लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारे सब कार्यकर्ता खुश है। रेल मंगरा देख लीजिए, आज देश आज़ादी के साथ में जहाँ है जो मतलब वहाँ शौचालय का टेंडर भी होता है तो ये कमर्शियल कांग्रेस टेंडर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जो लोएस्ट टेंडर भरेगा उसको होगा, अगर लोएस्ट टेंडर कोई भी भरता है तो उसको होता है, हाईएस्ट जो भरेगा उसको होगा। आज एक बात बताइए, कॉमर्शियल कांग्रेस की बात कर रहे हो आप इस ढंग के, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकाश जी कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, कोई भी चाहे XYZ कोई भी कर रहा हो, आज जिस ढंग से वो लोग टेंडर अभी से तो ठेके नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे थे पहले से कर रहे थे, कांग्रेस आने के बाद तो नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे थे। और पहले से करने के बाद में हमारे आदमियों को अगर नौकरी लगी है या स्थानीय आदमियों को अगर रोजगार मिला तो इसलिए मिला कि हमारे लोग काम कर रहे थे, इसलिए मिला। कई जगह है जो मतलब आज बाहर की कंपनी काम कर रही है, वो भी तो काम कर रही है ना। हमारे लोग, आपके लोग क्या होते हैं? प्रकाश जी का कहना है कि मेरे लोग जो है वो भी कांग्रेस के ही तो लोग हैं। हाँ, तो उनको मानने ना, उनके लोग को हम कांग्रेस मान रहे हैं। उनके लोग ऐसा थोड़ी कि उनको हम कह रहे हैं बीजेपी के, वो भी कांग्रेस ही है। लेकिन वो जो आज जितने आदमी, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आज इतने आदमियों को जो रोजगार मिला है इस क्षेत्र के अंदर, आज ये जो मतलब वो तो आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? किसी को लगाया क्या? उस समय किसी को नहीं लगा पाए, लेकिन आज कांग्रेस ने आगे बढ़ करके इतने आदमियों को अगर लगाया। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं प्रकाश जी। अध्यक्ष साहब इनका इंटरव्यू ले लो एकदम। कहाँ के हो आप? दरीबा से। अच्छा, दरीबा से हो। क्या कहना चाह रहे हो? दरीबा में तो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में रोजगार नहीं लगे, नाराजगी है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोगों को आदरणीय है, सभी लोग लगे हैं हमारे वहाँ से, और सभी लोग लग रहे हैं सर्विस में अपनी योग्यता के अनुसार, सारे लोग लग रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, ये फौज कहाँ से आई है? ये बहुत आओ इधर आओ। सिंधेश्वर वाले तो यार माइंस के आसपास के लोग कह रहे हैं माइंसों से नाराजगी है। लाइटें गड़ी है। अरे लोग कह रहे हैं माइंस में नौकरियाँ नहीं लगी, मन कर रही है। नहीं लगे सर। अच्छा, अबे नाराजगी है? नहीं नाराजगी से सर। कनियो बीजेपी वाला बीजेपी वाला कुछ लगाए बावड़ा सरकार थानी ठेठुड़िया वादे की जान अभी लाइस में नहीं जाता लगा बदल गया तो पीछे की ला रहे हैं। ठेठ होना सरकार नहीं वेट लगा ले यार। अभी सरकार नहीं है, यदि आप ला रहे हैं कि छोटे मोटे काम तो हुए ना हर चीज को, यदि ला रहे हैं भी काम करावे मतलब यूं लाग रहे हो थाने बड़े बाजू हिके तो नहीं लाया। अच्छा, आज भाजपा कांग्रेस में आया हो? हाँ, भाजपा कांग्रेस में आया। अब चुनाव के टाइम ये का मोटा मोटा नेता चेंज हुए तो समझ में आवे। अपार्टमेंट नहीं क्यों जा रहा? आप करने नहीं चाहिए, आप करने नहीं चाहिए। अपन तो टिकट था तो कांग्रेस भी जा ठेठ हुई। હું કોંગ્રેસ બી છે અણા સબને લેના જેના હાથ છોડ્યા અણા સબારા અણા સબ જણા બીજેપી હાથ છોડ્યા વણા था कांग्रेस रो हाथ पकड़ायो। हाँ, गोलमलान छूटे जाने सब ये थाना नेताजी नेताजी ये बाग सब लारी नेताजी को नहीं सब एक लारी भैया। तो शंकर जी
जी सर। लोग जुड़ रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि चारों ओर एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। और ये देखिए कि रेल मंगरा की जब बात कर रहे हो, रेल मंगरा में एक जगदीश रेगर को छोड़ दो, रिजर्व सीट थी, वो एक बीजेपी का बना। आज दिन तक जब से पंचायती राज बना है तब से कांग्रेस के सरपंच है। अभी प्रकाश जी को हरा कर जरूर बीजेपी का सरपंच बना है, लेकिन बाकी आज दिन तक कांग्रेस का गढ़ रहा है कि रेल मंगरा। होगा क्या? अब चुनाव आ गए हैं, एक तरफ तो है विश्वराज सिंह जी मेवाड़, लोग कह रहे हैं कि मेवाड़ का कर्ज चुकाने का मौका आया है। दूसरी तरफ है सीपी जोशी जी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि भैया विकास खूब करवाया है, ये लड़ाई जा कहाँ रही है? सर महाराणा प्रताप के वंशज है, महाराणा प्रताप की सभी इज्जत करते हैं हम लोग, और महाराणा की भी हम इज्जत करते हैं। हमारे दिल के अंदर महाराणा का इज्जत है। लेकिन यहाँ जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर जो आदमी के बीच में खड़ा रहेगा, विकास का काम करेगा। आज 5 साल के अंदर आप देख दीजिए, साहब ने अपना काम कर दिया। हर गांव मोहल्ले गली के अंदर है जो उन्होंने काम करवा दिया। और अब जब मौका आया है सीपी साहब का, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी अन्य के साथ चले जाएंगे? आज जो काम कराएगा वही तो काम होगा, इसी ढंग से काम होगा। आज सब लोग हैं जो मतलब ये आज जो जन समूह उतरा है, आज रेल मंगरा से जो 5000 लोग यहाँ आए हैं यहाँ, और यहाँ से जो रैली के अंदर 5000 आदमी जा रहे हैं, ये क्या है? दिलों के अंदर है। जो जब साहब ने 5 साल किया तो उनके दिल के अंदर ये बात है कि हम सीपी साहब को अपना कर चुका है। इसके लिए तो लोग हैं जो आज पूरा रैली में नामांकन। इन्होंने शंकर जी ने दिल की बात कही, ये मेरे को भाषा मिले, इनके दिल पे भी कांग्रेस लगा रखी। बाजे मुड़ दो, बाजे मुड़ो, इनके बीजेपी कांग्रेस है। देखो आप फुल कांग्रेस है, फुल कांग्रेस है। कहीं सीपी साहब काम कराए हो? गई सीपी साहब काम कराए हो? गई हाँ काम कराया, कहीं काम कराए हो? रोड़ा पानी को असर बचता है यूँ तो नहीं, एक नादौरा कहीं खरीदारी करनी है जो गाड़ी में बैठने नहीं खरीदारी करे आवा माहौल मालिक को जाएगा मगर साहब काम करा भरपूर गुण वाकई गाँव में। कई नाम है थानो? माना रतनलाल जी गटारा पक्की बात है, पक्की बात। धन्यवाद। माहौल देखवा दे रहा हूँ। हाँ मॉल मान देखना, माँ जो काम देखना, काम देखना। हाँ भगवान बहुत धन्यवाद, बढ़िया काम किया। अब के टक्कर है, पर मैंने कह रहा भारी मुकाबला, वो एक वोट वाला मुकाबला है। हाँ टक्कर कर लिया हम, हाँ कर लिया थोड़ा, ठीक है। शाम की बोलो भैरूनाथ की, बोलो मारू स्क्वायर की, सब अरे सब नारा भैया, थोड़ा मैं बोल दूं। हाँ, कार्यकर्ता नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं साहब। आपसे आपके चेहरे से लग रहा है मेरे को। नहीं, मेरा चेहरा तो हमेशा खुश ही रहता है। मैं आया था बीच में, शायद एक यात्रा कवर करना आया था, तब आप मेरे को मिले थे या दिल्ली मिले थे? दिल्ली मिले। तब आप जोश से बोले थे? अभी भी जोश से बोलता हूँ। ठंडे लग रहे हो मेरे को। सीपी साहब जिंदाबाद, सीपी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद कहना आसान है, जिंदाबाद क्यों है ये बताना मुश्किल है। विकास पुरुष है सीपी साहब, और जितना विकास सीपी साहब ने किया आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है सर। चराना पंचायत में केवल चराना गांव के लिए और चराना पंचायत के लिए 25 करोड़ का विकास किया है। आज चारों ओर तालाब भरे हैं तो ये सीपी साहब की देन है। आखिर में एक लास्ट सवाल, रेल मंगरा का क्या होने वाला है? मेरे को सही से बताना, मैं वापस चुनाव के बाद आऊँगा, कहूँगा मैं मान जाऊँगा शंकर जी जो। हाँ आप पहले बोल दो, फिर उनसे पूछूँगा। रेल मंगरा से सीपी साहब ऐतिहासिक लीड लेके जीतेंगे, ये फाइनल है। सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इसमें कि उस शिक्षा मंत्री किरण जी माहेश्वरी थे, और उनको ये जो कॉलेज खोलने के लिए किसी को साइन करने की जरूरत नहीं थी। रेल मंगरा देलवाड़ा खमनौर में आकर के सीपी साहब को आके कॉलेज खोलना पड़े, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जिसके पास वो शिक्षा मंत्री रहा हो वो ये जो कॉलेज नहीं खोल सके, और रेल मंगरा में आज कॉलेज की सौगात, मंडी की सौगात, आज चारों रोडों की सौगात, ये सब के कारण आज रेल मंगरा जो इस ढंग से जो आप साहब की ओर लगा हुआ है कि आप चुनाव के बाद मिलना, यहाँ ये जो मतलब 10,000 से 5,000 से 10,000 के बीच में लीड देने जा रहा है रेल मंगरा की 14 पंचायतें, और पूरा जो ये ब्लॉक है जिसके हर गांव गली के मैं हाथ जोड़ों में गया, मैं शिविर में गया, और लोगों में जो उत्साह है, जिस ढंग से लोगों के घर घर काम हुए, उससे देखते हुए आज सीपी साहब हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम इस बात को लेकर के कि सीपी साहब इतने वोटों से विजयी हुए। शंकर जी प्रकाश जी के असर को कितना कम कर पाएंगे? सर आप बार बार प्रकाश जी की बात कर रहे हो। प्रकाश जी अपने आप में हमारा एक लीडर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बड़े राजनीतिक रूप से बोल रहे हो, लीडर कहाँ हो? तो कैमरे में बोल दिया कि भैया अब इस बार मुश्किल है। ठीक है, उनकी कुछ नाराजगी हो सकती है, उसको दूर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो समय भी गया। रेल मंगरा आज मैं, आप क्या बात कर, मैं क्यों मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ?
मेरे विरोधी सब बीजेपी का जो है कांग्रेस में आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50 वोट का फर्क पड़ता है। इस ढंग से कोई आदमी ये कहता है मेरे पीछे कांग्रेस चल रही है, बिल्कुल गलत है सर। और कांग्रेस सबके एक सामूहिक उत्तरदायित्व से चलती है। कोई कार्यकर्ता एक आदमी के और पार्टी एक आदमी के पीछे नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं को मिलकर चलती है और समस्त कार्यकर्ता आज सबके साथ है। इसमें बड़ी बात क्या बात है सर? सबसे बड़ी बात साहब, आप बीजेपी की हालत देख लो कि जहां सीपी साहब ने कोटड़ी और काबरा के लिए पानी पहुंचाने का काम किया, वो बीजेपी ने फ़ोन करा के उस काम को बंद करवाया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बीजेपी कितनी नीचे तक स्तर तक गिर सकती है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। आपके सामने धरना दिया था, गया था, और धरने में मैं तो सारे धरने कवर करता हूँ। तो धरने में क्लियर हुआ ना साहब कि बीजेपी के ऑफिस से वहाँ फ़ोन आया कि भाई इस काम को रोक दो। पानी पिलाने के लिए जो काम सीपी साहब ने किया, उसको रोकने का काम अगर बीजेपी करे, जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है। आज सीपी साहब ने विकास जो पूरा किया है, इतना विकास किया है उसकी हद नहीं है। और जो विकास जो किया है ना, वो ये नहीं देखा सीपी साहब ने कि ये कांग्रेस वाला का विकास है, बीजेपी वाले का आदमी को विकास मिल रहा है। सब आदमी का विकास किया है, हर आदमी। आज तालाब भरे हुए हैं, आज नहरें आ रही है, आज रोडें आ रही है, तो इसमें बीजेपी वाला भी चल रहा है, कांग्रेस वाला भी चल रहा है। सीपी साहब ने बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा, सबके लिए विकास किया। आज ये आदमी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आया है। ये आदमी क्यों आए? क्या ऐसा क्या हो गया? भाजपा वालों ने क्या चूटिया भरा आपके? मेरे को सर 35 साल हो गए बीजेपी में, कोई भला नहीं किया। ये अब कर देंगे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले तो भला करेंगे और करते आ रहे हैं, और करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन दास चराना। चरणा के हो? आज वो कहा होगा, चरण वाले आए थे, उन्होंने कहा चलो 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 आज बीजेपी कांग्रेस में चलना है। साथ में बुजुर्ग खड़े थे, वो आशा नहीं साहब, मैं मर्जी से, मेरी इच्छा से मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। ये भी चुनाव के समय होता है। वो इधर कहाँ हाँ कहीं गिर रहा था, खड़ी बात हुंडू नहीं तो और था मन लड़ो। वगैरह सब काम भी हो वहाँ सीपी साहब उन्हें देखिए, किसी पार्टी किसी जो मांग की थी, जो पूर्ति की थी। हाँ सही, पक्की बात है। अबे कहीं वही वोटा में तो आगे जीती भगवान। कमल रो फूल। तो देखा आपने, लोगों से बात की है, बात करने आया था, क्योंकि रेल मंत्री की राजनीति इन दिनों बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा राजनीति के धरातल भी टटोल लें, थोड़ी बातों के जवाब भी यहाँ से मिल ही जाएंगे और माहौल भी आप तक पहुँचा ही देंगे। जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि नाथद्वारा का चुनाव इस बार बड़े रोचक, बड़े दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कल नामांकन भरा। आज कांग्रेस अपने समर्थकों के साथ, अलग अलग जगह से आने वाले लोगों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ, इन दुपट्टों, बिल्लों, टोपियों के साथ कोशिश ये कर रही है कि माहौल को आज अपने पक्ष में किया जाए। और माहौल को पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के तमाम टीम के साथ साथ आज कांग्रेस के जो सबसे कद्दावर चेहरे हैं राजस्थान में, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ रहने वाले हैं। ये तमाम कवायदे भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।